हेलो एवरीवन। अपने जो बीएससी फाइनल ईयर के अंदर जो क्वांटम फिजिक्स है पेपर फर्स्ट, उसके जो फर्स्ट यूनिट चल रही थी, और आज का अपना टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, इसके ऊपर आज डिस्कस करेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव ये होता क्या है, और इसमें जो लाइट की जो नेचर है उसको क्या माना गया जिससे ये जो एक्सपेरिमेंट है वो सिद्ध हुआ। लाइट होती है, और लाइट के पास कौन सी नेचर होती है? ड्यूल नेचर, यानी कि द्वैत द्वैत प्रकृति। होते हैं दो रूप होते हैं। इसमें पहला तो क्या है, लाइट क्या है, वेव नेचर शो, और एक लाइट पार्टिकल। ये जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है वो लाइट को क्या माना जाएगा? पार्टिकल माना जाएगा, तभी ये जो इफेक्ट है वो प्रूफ होता है। तो इसके अंदर देखो, सन में जो इसका पहले ये देख लो कि इसकी जो पीछे का जो इतिहास है वो क्या रहा, कि लाइट को किस तरीके से ड्यूल नेचर बोला गया। तो इसमें देखो, पहले जो 1675 है उसमें न्यूटन, उन्होंने कि जो लाइट है वो क्या है, पार्टिकल बनी हुई होती है। जो अपने पास लाइट है उसकी नेचर पार्टिकल पहले ही कि इन्होंने बता दिया था न्यूटन ने, और इनकी जो थ्योरी थी उसको बोला जाता है कणिका सिद्धांत। कॉर्पस कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। न्यूटन ने आइंस्टीन से पहले ही बता दिया था कि जो अपने पास लाइट होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होती है। और उन पार्टिकल्स के लिए जो थ्योरी आई उसे बोलते हैं कणिका सिद्धांत या कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। और जो ये पार्टिकल थे लाइट के उनको बोला गया कॉर्पस्क्यूल। जो ये लाइट के पार्टिकल हैं उनको बोला कॉर्पस्क्यूल। तो ये यहाँ ये बात आती है कि न्यूटन ने तो पहले ही बता दिया था कि ये जो लाइट है वो किससे बनी हुई है? पार्टिकल से। तो आइंस्टीन ने ऐसा कौन सा अनोखा कार्य कर दिया कि जो ये बोल रहा है कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी होती है। पर ये जो न्यूटन थे उनका जो लाइट को पार्टिकल बोलने का जो तरीका था वो क्या था, उनकी जो थ्योरी थी वो एकदम सही नहीं थी, वो क्या हो गई थी, रॉन्ग साबित हो गई थी। तो इन्होंने क्या माना, पार्टिकल थे वो तो क्या है, और ये जो कॉर्पस्क्यूल होते हैं जिड होते हैं, दृढ़ और इलास्टिक। और क्या होते हैं, डिफरेंट शेप और साइज के होते हैं। ये जो कॉर्पस्क्यूल पार्टिकल होते हैं वो रिजिड होते हैं, इलास्टिक होते हैं, डिफरेंट शेप और साइज के होते हैं। इन्होंने और क्या कहा कि जो ये लाइट है इसके जो पार्टिकल हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट वेलोसिटी से ट्रेवल करते हैं। जो ये पार्टिकल है वो रिजिड होते हैं, इलास्टिक होते हैं, डिफरेंट शेप एंड साइज के होते हैं। और जो इनका जो मीडियम होता है ट्रेवल करने का पार्टिकल का, वो डिफरेंट मीडियम में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। ये बात सही है। पर इन्होंने क्या कहा कि जो इनके पार्टिकल है उनकी वेलोसिटी है वो डेंसर मीडियम में
सघन माध्यम में, और इधर होता है रेयर मीडियम, विरल माध्यम में। इनकी जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट है, पर इन्होंने क्या कह दिया कि जो इनकी वेलोसिटी है वो डेंसर मीडियम में और रेयर मीडियम में से किस में ज्यादा रहेगी, डेंसर मीडियम में। इन जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो डेंसर मीडियम में क्या होती है, ज्यादा होती है, और विरल माध्यम में कम होती है। और यही बात इनकी क्या थी, रॉन्ग थी। और इन्होंने क्या कहा था कि ये पार्टिकल है वो रिजिड है, इलास्टिक है, डिफरेंट शेप और साइज के हैं, और ये जब ट्रेवल करते हैं, इनका यदि इनका मोशन होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है, सीधी रेखा में गमन करते हैं। सारी चीजें इनकी सही थी, पर इन्होंने क्या कह दिया कि जो इनकी पार्टिकल की वेलोसिटी है वो डेंसर मीडियम में क्या होगी, ज्यादा होगी विरल मीडियम की तुलना में। और यही बात इनकी क्या थी, गलत थी। और भी इन्होंने जो इनका जो रिफ्लेक्शन वगैरह थे, परावर्तन, इनको तो क्या ये रिजिड माना है इन्होंने। तो जैसे ये कोई पार्टिकल है, उसको जिस एंगल से अपन फेंकेंगे उसी से क्या हो जाता है, ये रिफ्लेक्ट हो जाता है। जैसे कोई गेंद है, उसको अपन दीवार के ऊपर मारेंगे तो वापस उसी एंगल से क्या हो जाती है, वो वापस आ जाती है। तो ये क्या बता दिया था इन्होंने, रिफ्रैक्शन, इनके बारे में तो एक्सप्लेन कर दिया, पर बाकी की जो प्रॉपर्टी होती है पार्टिकल दिखाने वाली, उनको ये नहीं बता पाए। और इनकी जो थ्योरी थी वो भी क्या थी, गलत थी। तो ये जो पार्टिकल को क्या बोल, उसको लाइट को जो ये पार्टिकल बोल रहे हैं, उनको जो एक्सप्लेन करने का जो तरीका था वो क्या था, गलत था। और ये अपन को पता है कि लाइट वेव नेचर है, ये पहले से ही जो वेव ऑप्टिक्स होती है तरंग प्रकाश की, उसके अंदर अपन पढ़ के आए हैं। जैसे कि यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, व्यतिकरण, इंटरफेरेंस, विवर्तन, ये सब क्या है, लाइट को यदि अपन वेव मानेंगे तभी ये सारे जो एक्सपेरिमेंट है वो होंगे। तो यहाँ से क्या पता चला कि लाइट के पास क्या है, वेव नेचर है, पर पार्टिकल नेचर का अभी तक कुछ भी पता नहीं था। ये एक्सपेरिमेंट हुए थे 1801 के आसपास, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और हाइजेन थे। इनका जो इन्होंने भी क्या माना था, लाइट क्या है, वेव की तरह बिहेव करती है। और इनके जो एक्सपेरिमेंट थे, विवर्तन, परावर्तन, डिफ्रैक्शन, इन सबको क्या कर दिए थे इन्होंने, हाइजेन ने बता दिया था कि जो लाइट होती है उसके पास वेव नेचर होती है। पर इन्होंने भी कुछ चीजें थी, जैसे कुछ गलतियां की थी कि जो वेव्स होती हैं, लाइट की वेव है, वो मैकेनिकल वेव होती है, तरंगे होती है। बट जो अपने पास लाइट यानी कि ईएम वेव्स, वो इनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, और जो यांत्रिकी तरंगे होती हैं उनको ट्रैवल करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इन्होंने भी क्या की थी, गलती की थी। और इन जो एक्सपेरिमेंट थे, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, व्यतिकरण, विवर्तन, पोलराइजेशन, इन्होंने हाइजेन ने पोलराइजेशन को भी नहीं बताया था, क्योंकि इन्होंने वेव को क्या माना था, मैकेनिकल वेव। बट जो ये लाइट होती है वो क्या होती है, ईएम वेव्स होती है, इनको ट्रेवल करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और मैकेनिकल वेव माने थे हाइजेन ने। और इन्होंने क्या बता दिया कि जो मीडियम होता है, हाइजेन के अकॉर्डिंग जो मीडियम होता है वो क्या था, ईथर था। ये आर और आर वाला ईथर नहीं है, ये केमिस्ट्री वाला ईथर, ये इनका खुद का ही मीडियम था, जो क्या था, एक काल्पनिक मीडियम था, जो भी क्या था,
नहीं तो दिखाई देता है, और इसका जो वेट होता है वो एकदम मासलेस है, और इसको महसूस भी नहीं कर सकते। तो इन्होंने खुद के मीडियम को क्या बोल दिया, एक ईथर माध्यम होता है जो दिखता भी नहीं है और इसको फील भी नहीं कर सकते। बट जो ये ईएम्स वेव होती हैं वो क्या होती है, मैकेनिकल वेव नहीं होती है। ये इनको संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और मैकेनिकल वेव होती है उनको संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे ध्वनि तरंगे। और इनकी जो वेलोसिटी थी लाइट के पार्टिकल्स को, इनको लाइट को ट्रेवल करने के लिए जो वेलोसिटी थी वो हाइजेन के अकॉर्डिंग थी, v इक्वल टू रूट के अंदर E अपॉन रो। ये उस माध्यम की इलास्टिसिटी है, और ये क्या थी उसकी डेंसिटी। पर हम जानते हैं कि लाइट की वेलोसिटी किससे निकालते हैं, c इक्वल टू 1 अपॉन रूट एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट, इससे निकलती है। और हाइजेन के अकॉर्डिंग क्या थी, ये थी। तो ये था कि पहले ये पता तो था कि लाइट है वो क्या है, वेव नेचर दिखाती है, पर इसके बारे में एक न्यूटन ने बता दिया कि लाइट के पास क्या है, पार्टिकल नेचर है। पर उसको जो एक्सप्लेन करने का तरीका था वो गलत था। फिर आते हैं आइंस्टीन। आइंस्टीन ने अपना एक्सपेरिमेंट दिया 1905 में, और इन्होंने कहा कि जो लाइट है उसके पास पार्टिकल नेचर, लाइट है वो किससे मिलकर बनी होती है, पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। इन जो लाइट के पार्टिकल थे, इन जो लाइट के पार्टिकल है इनको क्या कहा, फोटॉन्स। लाइट के पार्टिकल को क्या कहा, फोटॉन्स। और इनको प्लांक ने भी क्या कह दिया था कि ये जो लाइट है वो किसकी फॉर्म में चलती है, पार्टिकल्स की फॉर्म में, जिनको क्या बोला था, वेव पैकेट्स। और आइंस्टीन ने इनको क्या कह दिया, ये एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में चलते हैं। ये फोटॉन्स क्या होते हैं, जो एनर्जी होती है इक्वल टू क्या होती है, एच न्यू। और इनको क्या कहा था, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं, या फिर क्वांटा कहते हैं। एच न्यू, ये जो ये हैं उनकी क्या होती है, एनर्जी होती है। प्लांक अकॉर्डिंग ये क्या होते हैं, वेव पैकेट्स। और आइंस्टीन ने भी इनको क्या कह दिया कि ये एनर्जी पैकेट्स होते हैं। इनकी क्या क्वालिटीज होती है, क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक है, जो ये फोटोन है इनके बारे में भी कुछ अपन को पता होना चाहिए। इन फोटोन्स के अंदर क्या होता है, इनका जो रेस्ट मास है वो क्या होता है, 0। फर्स्ट इसकी जो फर्स्ट पॉइंट है फोटोन के लिए वो क्या होता है कि फोटोन्स का रेस्ट मास 0 होता है, और इसको क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग डिटेक्ट नहीं कर सकते कि ये जो पार्टिकल है फोटोन्स, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स में पता है फोटोन्स के बारे में कुछ बताया ही नहीं था। और ये जो मॉडर्न फिजिक्स है उसके अंदर आ रहा है कि ये जो फोटॉन्स हैं, लाइट है जो फोटॉन से मिलकर बनी होती है, और इनका जो रेस्ट मास है वो क्या होता है, 0 होता है। और ये जो ये फोटॉन है ये नेचर में क्या होते हैं, न्यूट्रल, ये उदासीन होते हैं। इनकी जो नेचर होती है वो न्यूट्रल नेचर होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। या चाहे कोई सा भी ईएम वेव्स वाले फोटोन हो, वेव होती है सारी, एक्स रेज, गामा रेज, यूवी, इंफ्रारेड, ये थी जितनी भी थी, उनके जो फोटोन्स थे वो चाहे किसी भी वेव रे के हो, या गामा के हो, या एक्स के हो, किसी के भी हो, माइक्रो रेडियो किसी के भी फोटोन्स हो, वो सभी के सभी किससे ट्रेवल करेंगे, इस 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से ही क्या करेंगे, ये फोटोन ट्रेवल करेंगे। अगली बात आती है कि ये जो फोटोन्स हैं
प्रत्येक फोटोन की एनर्जी भी क्या रहेगी, डेफिनेट रहेगी, और उसका मोमेंटम भी निश्चित रहेगा। एनर्जी और मोमेंटम, जो सभी जो फोटोन रहेंगे, प्रत्येक फोटोन का एनर्जी भी और उसका मोमेंटम भी क्या रहेगा, एक निश्चित मात्रा में ही रहेगा। और इस एनर्जी को क्या बोलते हैं, एच न्यू, प्लांक के अकॉर्डिंग, और न्यू को लैम्डा। तो इस प्रत्येक जो फोटोन है उनकी एनर्जी भी क्या रहेगी, डेफिनेट रहेगी, और उसका मोमेंटम भी क्या रहेगा, डेफिनेट रहेगा। और जो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसकी वेवलेंथ के ऊपर निर्भर करेगा, उसकी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। और क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर जो एनर्जी थी वो क्या होती है, कंटिन्यूअस, और किस पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे। और यहाँ किस पे डिपेंड कर रही है, उसकी लाइट की फ्रीक्वेंसी पे या उसकी वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, न कि उसकी इंटेंसिटी पे। और इसके जो ये एक्सपेरिमेंट था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके अंदर क्या माना गया कि जो ये फोटोन है और ये जब किस पार्ट मैट ये फोटोन किसी भी मैटर पार्टिकल के साथ कोलिजन करेंगे, तो इनके बीच में जो कोलिजन होती है, जो यहाँ पे जो टक्कर होगी फोटॉन्स के और मैटर पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन अल्फा बीटा, ये जो पार्टिकल्स होंगे उनसे जब ये टकराएंगे तो इनके बीच में जो टक्कर होगी वो क्या रहेगी, परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि पूर्णतः प्रत्यास्थ। ये माना गया कि ये एक्सपेरिमेंट है और इसमें जो भी होगा वो फोटोन और मैटर पार्टिकल के बीच में जब इंटरेक्शन होता है या कोलिजन होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होगा, यानी कि इनके दोनों के बीच में जो टक्कर होगी वो क्या रहेगी, पूर्णतः प्रत्यास्थ। प्रत्यास्थ पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता है, टक्कर से पहले और टक्कर के बाद में संवेग और उनकी जो गतिज ऊर्जा है पार्टिकल्स की वो क्या रहती है, कंजर्व रहती है, संरक्षित रहती है। तो यहाँ पे क्या मान लिया कि इनके बीच में जो भी टक्कर होगी वो क्या रहेगी, पूर्णतः प्रत्यास्थ रहेगी। अब ये है कि जब अपन इन जो फोटॉन्स हैं उनकी क्या बढ़ा दें, इंटेंसिटी बढ़ा दें, उनकी तीव्रता बढ़ा दें, लाइट्स की यदि इंटेंसिटी बढ़ा दें तो मैं उससे जो रेडिएशन आ रही है उनसे जो फोटोन होंगे उनकी संख्या में तो क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, नंबर्स ऑफ इंक्रीज होंगे। यदि इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या रहेंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, बट जो इनकी एनर्जी है वो क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। पहले भी बताया था कि जो इनकी एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, उसकी वेवलेंथ पे, लाइट की वेवलेंथ पे। इंटेंसिटी पर वो क्या कर रही है, डिपेंड नहीं कर रही है। तो तुम लोग यहाँ पे कितने भी इंटेंसिटी बढ़ा दो रेडिएशन की, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्ट फोटॉन्स है वो तो इंक्रीज हो जाएंगे, बट जो इनकी एनर्जी है वो क्या रहेगी, रहेगी। और जो किसके द्वारा दी जाती है, इक्वल टू अपॉन लैम्डा। यहाँ पे लैम्डा है जो वेवलेंथ है, एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट, जिस 6.67 10⁻³ जूल सेकेंड। इंटेंसिटी में कितने भी इंक्रीमेंट कर दो नंबर ऑफ फोटॉन्स ही क्या रहेंगे, इंक्रीज होंगे, बट उन जो फोटॉन्स है उनकी एनर्जी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, जो किसके द्वारा दी जाती है, इक्वल टू एस सी अपॉन लैम्डा के द्वारा। जैसे देखो यहाँ पे अपने पास क्या है, दो बल्ब मान लो और इधर भी एक ये छोटा बल्ब मान लो और इधर बड़ा। ये जो बल्ब है इस येलो लाइट, येलो बल्ब, और ये भी क्या है, येलो बल्ब।
अब इसकी इंटेंसिटी ये तो ले रहे हैं 50 वाट का और इधर कितना है 100 वाट का। इसकी इंटेंसिटी क्या है कम और इसकी क्या है ज्यादा। अब ये दोनों बल्ब हैं, येलो बल्ब है, येलो लाइट के हैं, उनमें से इन दोनों की तो जो लैम्बडा है वेवलेंथ है वो तो क्या रहेगी सेम रहेगी, सेम कलर के हैं। ये जो वेवलेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है उसकी कलर के ऊपर, रेडिएशन का जो कलर है रेज का उसके उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे इन दोनों की जो लैम्बडा है वो तो क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी। तो यहाँ पे ये है 50 वाट, इधर है 100 वाट, तो ये जो बल्ब है वो कम मात्रा में क्या निकालेगा फोटोन, और ये क्या करेगा ज्यादा फोटोन निकालेगा, ज्यादा संख्या में क्या करेगा ये फोटोन। बट जो इनकी जो एनर्जी है वो क्या रहेगी सेम ही रहेगी, चाहे तुम कितने भी इंटेंसिटी बढ़ा लो रेडिएशन की, उससे निकलने वाले जो फोटोन है उनकी संख्या में ही क्या रहेगी वृद्धि होगी। प्रत्येक फोटोन की जो एनर्जी है वो क्या रहेगी सेम ही रहेगी, और जो क्या होती है E इक्वल टू एस सी अपॉन लैम्बडा। ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है वेवलेंथ पे न कि इंटेंसिटी पे। तो कितने भी इंटेंसिटी बढ़ा लो उसकी एनर्जी में, फोटॉन्स की एनर्जी में कोई भी वृद्धि नहीं होगी। यहाँ पे और अब देख ये सब अपन फोटॉन्स की जो गुण है उनके अंदर क्या क्वालिटी है ये अपने अंदर पता चल गया कि ये जितने भी फोटोन रहेंगे वो लाइट की वेलोसिटी से ही ट्रेवल करेंगे। जब मैटर के ऊपर ये इंसिडेंट होंगे उनके बीच में जो टक्कर होगी वो क्या रहेगी पूर्णतः प्रत्यास्थ। और इंटेंसिटी का लाइट की जो फोटोन्स हैं रेडिएशन है उनकी एनर्जी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि उनकी जो एनर्जी थी वो क्या होती है डिस्क्रीट होती है और कंटिन्यूस नहीं होती है। क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग एनर्जी क्या होती है कंटिन्यूस। और यहाँ पे अपन ने देख लिया कि किस तरह से ये एनर्जी है वो वेवलेंथ पे डिपेंड कर रही है। अब ये देखो इन सब की बातें, और फोटॉन्स है जो एक्सपेरिमेंट था विद्युत प्रभाव, ये क्या बता के गया कि लाइट है जो किससे मिलकर बनी है पार्टिकल से, और वो जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है फोटॉन्स है। तो कहने का मतलब ये है कि लाइट है जो फोटॉन्स पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होती है। और पहले क्या पता चल गया था कि लाइट है शो करती है। तो इन दो कहने का मतलब क्या हुआ कि लाइट है पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। तो जो लाइट है उसके पास में कौन सी ये लाइट है जो वेव नेचर भी शो करती है और पार्टिकल भी नेचर भी शो करती है। और इसका जो प्रूफ है वो किससे आता है प्रकाश विद्युत प्रभाव, आइंस्टीन के द्वारा किए गए प्रकाश विद्युत प्रभाव से पता चलता है कि लाइट के पास दोनों तरह की प्रकृति होती है, कि लाइट वेव की तरह भी बिहेव करता है और पार्टिकल्स की तरह भी बिहेव करता है। जैसे यहाँ पे जो वेव है वो इस तरीके से फ्लो होती है, चलाएंगे यहाँ जो वेव है वो इस तरह फ्लो हो जाएगी, और जो पार्टिकल्स हैं वो किसी मैटर के ऊपर क्या रखें करें। तो ये जो पार्टिकल है वो किस तरीके से आएंगे वेव पैकेट्स के फॉर्म में या एनर्जी की फॉर्म में, ऐसे जिनकी एनर्जी क्या रहेगी फिक्स अमाउंट की रहेगी। ये जब रेडिएशन आते हैं हाई रेडिएशन किसी मैटर पर क्या करते हैं, तो इस मैटर के अंदर क्या होते हैं लो मेटल, मैटर मेटल सरफेस।
यहाँ से शुरू हो रहा है अपना प्रकाश विद्युत प्रभाव। पहले तो बताया है कि जो पहले एक्सपेरिमेंट किए गए वो तो लाइट की वेव नेचर को शो कर रहे थे, बता रहे थे। और यहाँ जो कणी का सिद्धांत है उन्होंने भी बता दिया था कि जो लाइट है पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, पर उनका जो एक्सपेरिमेंट था, एक्सप्लेन करने का तरीका था, वो क्या था, गलत। और आइंस्टीन ने अपने इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा बताया कि जो लाइट है वो किन से मिलकर बनी होती है, पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। इसलिए कह सकते हैं कि लाइट के पास वो द्वैत प्रकृति होती है। और ये जो एक्सपेरिमेंट है, जब हाई फ्रिक्वेंसी वाले रेडिएशन किसी मेटल के ऊपर मेटल सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करवाते हैं हाई फ्रिक्वेंसी यानी हाई एनर्जी वाले, तो उसके अंदर क्या रहते हैं, ये इंसिडेंट करवाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, या इजेक्टेड हो जाते हैं, इजेक्टेड बाहर निकल जाते हैं। जब अपने पास किसी मेटल सरफेस पे ये जो फोटोन है, हाई फ्रिक्वेंसी वाले फोटोन इंसिडेंट करवाए जाते हैं, तो इस मेटल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस सरफेस से क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। और इन जो इलेक्ट्रॉन है इनको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। और इस जो इफेक्ट है उसको क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। और ये तभी पॉसिबल होता है जब फोटॉन्स को या फिर लाइट्स को किससे मिलकर बना मानते हैं, फोटोन से मिलकर बना हुआ मानते हैं, तभी ही ये जो इफेक्ट है वो प्रूफ होता है। जैसे कोई अपने पास दो वो खेलते हैं, कंचे खेलते हैं, तो एक को यदि अपन दूसरे के ऊपर से ऐसे डालते हैं तो ये क्या कहेगा, ये तो आगे, और ये खुद इसकी जगह है यहाँ पे आ जाएगा। तो ये पार्टिकल मारेंगे इसके ऊपर मारेंगे तभी तो दूसरा आगे जाएगा। और कहने का मतलब ये है कि जो टक्कर होएगी, जो इनको जब पार्टिकल मानेंगे तभी दूसरा पार्टिकल तो आगे जाएगा। और जो इंसिडेंट हो रहा है उसकी वजह से यहाँ टक्कर हुई, ये फोटोन ने इसको मारा और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला गया, बाहर चला गया। तो ये जो अपन देखते हैं पार्टिकल या कंचे वगैरह में, तो ये इससे पता चल रहा है कि एक कंचा अपन दूसरे कंचे के ऊपर मारेंगे तो वो कंचा दूसरा तो आगे निकल जाएगा और बचा हुआ क्या रह जाएगा, ये जो गिर रहा है वो क्या हो जाएगा, फोटोन। और जो आगे निकल गया वो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन। तो इसी फैक्ट को क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसका एक और आगे अपन इसके बारे में और पढ़ेंगे कि आइंस्टीन ने और क्या क्या कहा। तो यहाँ से पता चल रहा है कि जो लाइट है वो किससे मिलकर बनी हुई है, पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होती है।